सामने मंदिर है और मंदिर के सामने जो है कचरा आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जानवर है वो कचरा खा रही है। और वार्ड जिताना एक मुद्दा नहीं है, वार्ड को स्वच्छ बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के इस गली में जितने भी लोग उपस्थित हैं या सब सिफ्टी टंकी पानी इसी रोड में बहा देते हैं। और कूड़ा कचरा जो है ऐसा ही रहता है हमेशा, सालों भर ऐसे। हाँ, ये क्या है? ये आप लोग ही तो ये कचरा फेंक रहे हैं, आपके घर के बाहर भी रहता है और यहाँ भी रहता है। घर के 2-2 करोड़ की मशीन आई थी झील साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक वो जो एरिया जिसको हम लोग नीट एंड क्लीन बोलते हैं, स्वच्छ भारत जो अभियान चला था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नहीं जम जाता है। तो इसमें लोगों का फॉल्ट है। अब इसमें बोले वार्ड कमिश्नर तो उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है। जोहार हजारीबाग नगर निगम का चुनाव चल रहा है। हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 में कुल वोटर जो है वो 3200 वोटर हैं और इसमें जो सीट है वो कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ये अनारक्षित सीट है, अनरिजर्व सीट है। और ये कंडीशन जो बरसात में आप देख सकते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पानी जम जाता है। और इसी वार्ड में जो झील का एरिया है यहाँ पे पूरा कचरा यहाँ का आता है। आप इसी वार्ड में रहते हैं? एक लाइन इसमें विशेष जोड़िएगा ना कि यहाँ के इस गली में जितने भी लोग उपस्थित हैं या सब सिफ्टी टंकी पानी इसी रोड में बहा देते हैं। और आते जाते लोग भी सिफ्टी टंकी पानी को गींजते हुए बाहर जाते हैं। मतलब अपना बाथरूम का पानी सब इसमें? नहीं, बाथरूम तो ठीक है सर। सिफ्टी टंकी की स्टोरेज पानी को मशीन के द्वारा चला के इससे निकाल देते हैं। गंदा पानी हो रहा है? ऐसा वर्षों से हो रहा है सर, कम से कम 4-5 साल से, जब से रोड बन गया तब से ऐसा हो रहा है। अब कभी जिस समय हम तो चाहते हैं, अनिल भैया से भी इस सिलसिले में बात हुआ है। अनिल भैया कौन है? जो हमारे वार्ड कमिश्नर है, उनको भी आपकी हम शिकायत किए सर। ये इस मामले का हम शिकायत कहाँ किए किया जाए तो बोले नगर पालिका में इनका करना होगा कि सिफ्टी टंकी पानी जो है मशीन से बहा दिया जाता है। आप इसी वार्ड में रहते हैं? बिल्कुल इसी वार्ड में रहते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा कुलघट्टी में देखिए, इसी वार्ड में है हम। आगे मेरा मकान हुआ सर। अच्छा, इसी में आगे मकान है? आगे मकान हुआ सर मेरा। तो ये लोग जो है अपना नाली का पानी और घर का पानी जो है मल मूत्र सब इसी में इसी में एडजस्ट कर देते हैं सर। और और नहीं बोले स्टोरेज पानी जो कैसे जाते होगा यहाँ से? अब जैसे इसी में जाना आना है सर, इसी में कॉम्प्रोमाइज करके जैसे आदमी आ जा रहा है इसी में लेकिन आ जा रहा है। जिस समय पानी बहता है ना सर, इतना दुर्गंध आता है। अच्छा। समझ में नहीं आएगा। तो और क्या प्रॉब्लम है इस वार्ड में? वार्ड में सर बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन विशेष जो आप सामने दिख रहा है, कम से कम इस पर निदान किया जाए ना। हाँ। और ये जो एरिया है किस में आता है? ये तो हमारे ही वार्ड में आता है सर। ये वार्ड नंबर 3 है। 4 है। तो वार्ड नंबर 4 में ही ये झील आता है। आप तो देखते हैं पूरा सिफ्टी टंकी पानी इसी में। वहाँ पर भी कैमरा लेके दिखाइए कि पूरा हजारीबाग का सिफ्टी टंकी पानी इसी झील में आ रहा है। तो ये हमेशा सालों भर ऐसे ही रहता है? बिल्कुल सालों भर सर। इस पर तो म्यूनिसिपैलिटी दिखाई ही नहीं देता है कि इसमें क्या किया जाए। अच्छा, जबकि नगर पालिका की इसमें होना चाहिए योगदान। आप कहाँ रहते हैं? यहीं बगल में रहते हैं। कौन वाला घर है आपका? ये वाला। आगे वाला? इधर आइए। तो आपके वार्ड में क्या समस्या है यहाँ? अभी नगर निगम को चुनाव आ रहा है, पता है आपको? नगर निगम चुनाव तो इधर कोई तो ध्यान ही नहीं देता। नगर निगम क्या ध्यान नहीं देता है? इसे सब रोड तो यहाँ बना हुआ है। रोड तो बना हुआ है। कूड़ा कचरा जो है नगर निगम कचरा जो है ऐसा ही रहता है हमेशा, सालों भर ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे वार्ड 4 में रोड तो बना हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि कूड़ा कचरा जो है यहाँ पे लोग फेंकते हैं। और ये पूरा एक तरह का झील का पार्ट है। 4 झील है यहाँ पे, उसका एक पार्ट है। और झील की स्थिति आप देख सकते हैं। 2-2 करोड़ की मशीन आई थी झील साफ करने के लिए, लेकिन अभी तक वो जो एरिया जिसको हम लोग नीट एंड क्लीन बोलते हैं, स्वच्छ भारत जो अभियान चला था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ के अब यहाँ झील है तो यहाँ लोग कहते हैं कि आप लोग झील के जमीन में एनक्रोचमेंट कर लिए हैं। नहीं, हम लोग अपना रहती जमीन है। रहती जमीन है इधर पूरा? इधर रहती जमीन है। सब एनक्रोचमेंट नहीं है ना। इधर जो है सब रेती का है। ये सब झील का है? इधर जमीन ठीक है? ये सब रेती का है। इधर 3-4 वर्ष कभी साफ सफाई नहीं होता? कभी नहीं हो रहा है। वाला आता है, कूड़ा वाला आता है? कोई ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता है? कोई नहीं ध्यान देता है। सारा पानी यहीं आता है, जमता है। शाम सुबह इतना मच्छर लगता है ना कि हम लोग रहने का मुश्किल हो जाता है। मच्छर रहता है पूरा? हाँ, पूरा मच्छर लगता है। तो कितने लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं? इधर तो बहुत ही है सारा। तो पहले तो जिस समय आए थे उस समय एको नहीं था, मगर सब अभी सब धीरे धीरे सब बढ़िया रहा। सब रहती जमीन है सर इधर में। तो वार्ड पार्षद आते हैं यहाँ पे समस्या को देखते कोई हैं? नहीं आता है, ध्यान ही नहीं देता कोई वार्ड वाला। कोई ध्यान नहीं देता? कोई नहीं ध्यान देता है वार्ड वाला। शाम में लाइट उठ जलने का यहाँ पे है साधन है? हाँ, लाइट तो जलता है। लाइट जलता है? हाँ, लाइट जलता है यहाँ वहाँ पूरे। लेकिन साफ सफाई का दिक्कत है। पीने का पानी कहाँ से आता है आप लोग को? हम लोग बोरिंग कराया है। बोरिंग कराया? हाँ, बोरिंग है। और जो पानी आता है नगर निगम का? नहीं है, इधर नहीं है। टैक्स देते हैं नगर निगम का आप लोग? नहीं, हम लोग को टैक्स नहीं।
हम लोग को मालूम नहीं है टैक्स में, हाँ। मगर हम लोग को पानी नहीं इधर आता है। अच्छा, पानी नहीं है अभी। पाइप पहुंचा है कि नहीं? पाइप तो यहाँ तक पहुँचा है, वहाँ तक आगे तक पहुँचा है पाइप पहुंचा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ झील का जो चौथा झील है उसके किनारे जो है गंदगी चारों तरफ फैला हुआ है, बदबू भी मार रहा है, और मच्छर समस्या जो है ये कचरा, मतलब लोग व्यवस्थित नहीं है ये वार्ड। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है अपने घरों का टंकी का पानी, गंदा पानी जो है वो सड़क पे बहाते हैं जब पानी जम जाता है, और बरसात के टाइम में स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, मतलब पैदल चलना इस क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या जो है वार्ड नंबर 4 में जो 2 लोग बता रहे थे वो यहाँ देखने को मिल रही है। और ये सुनसान एरिया है, झील में काफ़ी घटनाएं यहाँ पे आती है। जो वार्ड पार्षद या फिर जो भी यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों को इस एरिया में देखना चाहिए, क्योंकि इसको ब्यूटिफिकेशन करने का ऑप्शन है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आप इसी वार्ड में रहते हैं? कुछ क्षेत्र हैं हज़ारीबाग में जिसको सुंदरीकरण किया जा सकता है, उसमें एक वार्ड ये भी आता है, क्योंकि ये इस एरिया को अगर अच्छा से प्लान किया जाए तो मतलब एक हेरिटेज बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी वाटर बॉडीज़ है हम लोग देखते हैं जनरली कि कचरा गंदगी यहाँ पे फेंका रहता है। इसी वार्ड में रहते हैं आप? तो एक और व्यक्ति है इस वार्ड में जा रहे, क्या है इस वार्ड में मेजर प्रॉब्लम क्या दिख रहा है? मेजर प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग के जो वार्ड कमिश्नर हैं अनिल जी, काफ़ी यहाँ तो मतलब हम लोग का मतलब हर चीज़ में सहायता, और जो भी तरह का प्रॉब्लम होता है उसको सोल्यूशन कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पानी जम जाता है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, पानी जम जाता है। तो इसमें लोगों का फॉल्ट है। अब इसमें बोले वार्ड कमिश्नर, तो उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है। इसमें मतलब फॉल्ट ये क्या है, सब कचरा वचड़ा सब आदमी बाहर ही फेंक देता है, फार देता है। मान लीजिए कितना आदमी साफ करेगा, साफ करता है तब भी पानी हमेशा जम जाता है। पानी जम जाता है। क्या सॉल्यूशन है उसका? इसका सॉल्यूशन यही है कि साफ मतलब कचरा को मान लीजिए कचरा में ही डालिए, बाकी पानी है निकासी जो के लिए पानी ही बहाइए, जो पानी आदमी निकासी हो सके। ठीक है। और क्या है बेसिक समस्या की बात करें? बेसिक समस्या क्या बोलिएगा इसमें, ये सब है। तो ये सब जब टेंडर निकलता है इसका तो ऑब्वियसली साफ होता ही होता है। हाँ, लेकिन अभी तो ये ऐसा गंदा दिख रहा है ये पूरा। हाँ, पेड़ तो जल है, जल में तो तालाब में तो उगेगा ही उगेगा, और जब इसका टेंडर निकलता है साफ होता ही होता है। इसके बगल में जो कूड़ा कचरा फेंका जो, तो इसमें लोगों की गलती है कि कचरा फेंकते हैं। बाकी यहाँ हमेशा नगर निगम की गाड़ी आती है, हमेशा रोड साफ होता है, हमेशा कचरा साफ होता है। ये चीज़ हमारे वार्ड कमिश्नर जी इतना काम करते हैं। तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सिविक सेंस की लोगों की कमी, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोग कचरा जो है जहाँ तहाँ फेंकते हैं। वार्ड नगर निगम से गाड़ियाँ आती है लेकिन लोग जो है अभी भी कचरा बाहर फेंक रहे हैं। तो ये चीज़ शहरवासियों को सीखना पड़ेगा। अपने शहर को अपने जब तक नहीं मानेंगे वो साफ़ नहीं रह पाएगा। तो ये इंद्रपुरी से जब आप इधर आएंगे लक्ष्मी पेट्रोल पंप के तरफ, तो यहाँ पे हमेशा आपको ये जगह जो है कचरे से भरा दिखेगा। और ये ऐसा नहीं है, ये 1 साल 2 साल का नहीं है, ये 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे या तो नगर निगम कूड़ा सही से नहीं उठा रहा है, या फिर जो लोग हैं जो कचरा फेंक रहे हैं वो सही जगह पे नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि कोई सिविक सेंस देखने को नहीं मिल रहा है। आगे डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें कुत्ता है, वहाँ पे कुत्ता जो है लेकिन उसके बाहर जो है सारा कचरा फेंका हुआ है। तो इस तरह की चीज़ जो है आपके शहर को गंदा बनाती है। और अभी वार्ड चुनाव है, तो वार्ड चुनाव में ये सब बड़े मुद्दे बनते हैं। हाँ, सकते हैं ये जो डस्टबिन है, यहीं पे कुत्ता बैठा हुआ है, लेकिन डस्टबिन के बाहर जो गंदगी इतनी ज़्यादा है कि कहना ही नहीं है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पे हॉस्पिटल का सामान है, कुछ प्लास्टिक्स है, वेस्ट मटेरियल है, जितना भी कचरा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इतना अच्छा डस्टबिन यहाँ पे है वो खाली है, और इसके बाहर जो है जितनी भी गंदगी है वो देखने को मिली। डस्टबिन भी आधा भरा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ बड़ा डस्टबिन चाहिए। या फिर लोग जो है नालियों में कचरा फेंक रहे हैं, और फिर बोले कि लोग जो है नालियों में कचरा फेंक रहे हैं, और फिर बोले कि नाली का पानी जो है वो जाम हो गया, आ गया। तो ये कचरा शहर वासियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो कचरा फेंक रहे हैं, जो शॉप है यहाँ पे, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो कचरा कहाँ फेंक रहे हैं। जो यहाँ पे होटलें हैं उनकी सामग्री यहाँ पे देखने को मिल रही। तो बहुत सारा चीज़ है जिसको आम पब्लिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तभी आपका वार्ड अच्छा बन सकता है। वार्ड 4 हम लोग घूम रहे थे, तो कोलघट्टी और नूरा से सटा हुआ ये वार्ड 4 है, और आबादी बहुत कम है इस वार्ड में, सिर्फ 3200 है। तो आप समझिए कि अगर 1500 लोग भी वोट करेंगे, 1000 वोट 500 वोट में भी लोग जीत सकते हैं यहाँ पे। वार्ड जिताना एक मुद्दा नहीं है, वार्ड को स्वच्छ बनाना बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये क्या है, ये आप लोग भी तो ये कचरा फेंक रहे हैं, आपके घर के बाहर भी रहता है और यहाँ भी रहता है। घर के बाहर का क्या बोलेंगे, पूरा हजारीबाग अपना ही है। ऐसा देखते हैं तो बुरा तो लगता है कि नगर निगम डस्टबिन दिया है, लेकिन
लोगों में जो अभी ट्रेंड चल रहा है जीरो सिविक सेंस, वही हाल यहाँ भी दिखता है साफ साफ। अभी आप देखिए कि बगल में हॉस्पिटल है तो उसका भी कचरा यहाँ दिख रहा है, उस साइड भी हॉस्पिटल है, और मतलब डस्टबिन होने के बाद लोग अगर बाहर कचरा फेंक रहे हैं या नाली में फेंक रहे हैं, अब बरसात आएगा तो बोलेगा कि नाली का पानी रोड पे आ जाता है। तो नगर निगम आके गंदा नहीं ना कर रहा है, नगर निगम आपको सुविधा दिया है, आप उस सुविधा का फायदा नहीं उठा रहे हैं। आप अपनी लापरवाही से जो है परेशानी, यहाँ पब्लिक का बहुत ज़्यादा फॉल्ट है। गलती तो पब्लिक का यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास डस्टबिन है और डस्टबिन खाली है, भरा हुआ नहीं है। अगर डस्टबिन भरा हुआ रहता, नगर निगम उठा के लेके नहीं जाता, तो हम नगर निगम को बोलते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ है कि जो सफाई कर्मचारी आ रहे हैं उनको तो डेली साफ करना है। अगर आज वो गए हैं साफ करके, आज का ही कचरा दिख रहा है और उसके बावजूद इतना कचरा है, तो इसका मतलब सुबह में साफ सफाई भी ठीक से नहीं हुआ है, तो निगरानी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कचरा एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, लेकिन जो फेंक रहे हैं कचरा, अब उनके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जो कचरा फेंक रहे हैं, जो भी कचरा फेंकेंगे उनके ऊपर नगर निगम को फाइन लगाना चाहिए। और जो भी वार्ड पार्षद है उनको ये देखना है कि कौन उस क्षेत्र में कचरा फेंक रहे हैं, तभी आप अपने शहर को साफ रख सकते हैं। और ये इस वार्ड चुनाव में सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है कि कौन खड़े हो रहे हैं, कौन क्या हो रहे हैं, मुद्दा ये भी है कि पब्लिक की कितनी गलती है और पब्लिक अपने शहर को कितना साफ रखना चाहते हैं और आप अपने हज़ारीबाग को कैसे सुंदर बना सकते हैं। देख सकते हैं जो हम लोग सिविक सेंस की लगातार बात करते रहते हैं, सामने मंदिर है और मंदिर के सामने जो है कचरा आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जानवर है वो कचरा खा रही है। और ये ऐसा आज का नहीं है, ये मतलब सालों पुराना मुद्दा है ये, और यही सब मुद्दा को पहले भी हम लोग दिखा चुके हैं। लेकिन अभी नगर निगम का चुनाव है और नगर निगम के चुनाव में ये सब मुद्दे जो है, आप अगर चुन के जाते हैं आपके पार्षद या फिर जो प्रत्याशी, तो उनसे आप ये पूछिए कि ये कब होगा साफ़। एक बार तो सब साफ़ कर देता है, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी की बात करे, जो ऐसा साफ़ करे, उससे आप सवाल कीजिए। वैसे लोगों को चुनिए कि ऐसा आपका शहर जो है ऐसा गंदा ना हो। पीछे आगे प्रार्थना का स्थल है और पीछे उसके कचरा फैला हुआ है, तो ऐसा आज से नहीं है, कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग हर वार्ड घूम रहे हैं। कुछ वार्ड में तो कुछ वार्ड जो है वो पॉश एरिया में है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो वहाँ लोग मिल नहीं रहे हैं अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए। लेकिन जहाँ जहाँ पे समस्या है वार्ड की, वो समस्या हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, पहुँचना चाह रहे हैं, जहाँ लोग मिल रहे हैं वहाँ से बातें कर रहे हैं। तो यही है, वार्ड नंबर 4 घूम रहे थे और उसमें कचरा जो लोग हैं इधर उधर फेंक दे रहे हैं, ये लोगों की गलती बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और बाकी कई समस्याएं हैं वो हम लोग दिखा रहे थे।